विशेषज्ञों के मुताबिक चीन का मकसद किसी दूसरी सेना पर हमला करने का अभ्यास करना भी नहीं होता। ऐसे युद्धाभ्यास के बहाने वो अपने पड़ोसी देशों में भय पैदा करना चाहता है। यही वजह है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश चीन के युद्धाभ्यास का विरोध करते रहे। इसके बावजूद चीन अपने पड़ोसियों को अपनी सेना और सत्ता की ताकत से धमकाना नहीं छोड़ता। चीन एक तरफ जहां लद्दाख में भारत से भिड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो मलेशिया और वियतनाम के जहाजों को साउथ चाइना सी में निशाना बना रहा था। यही नहीं, 2 बार उसने अपने युद्धपोत को ताइवान की खाड़ी के बीच से गुजारा। चीन की इन हरकतों के बाद ही अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। साल 2017 के बाद पहली बार अमेरिका ने अपने 3 संघारक विमान वाहक पोतों को दक्षिण चीन सागर में उतारा। उसने चीन को दिखाया कि कोरोना संक्रमण की वजह से अमेरिका की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ चीन भी अमेरिका को आंखें दिखाने से बाज नहीं आया। उसने अपने तट के करीब आने वाले अमेरिकी विमानों को मार गिराने की धमकी दे डाली। दरअसल बीते कुछ सालों में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा ली है। चीन के पास अब लियाओनिंग जैसे विमान वाहक पोत हैं, जिसमें JF-15 जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। 2 साल पहले चीन ने दक्षिण सागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान उसके करीब 50 युद्धपोत शामिल हुए थे। इसके अलावा उत्तर, पूर्व और दक्षिण सागर के नौसैनिक साथ आए थे। चीन को पहले जमीन पर लड़ने वाली शक्ति माना जाता था। समंदर में उसकी ताकत को बेहद कमजोर माना जाता था। अब उसने अपनी नौसेना को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे ऐसे कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं जिनसे अमेरिका भी हैरान है। ऐसे कृत्रिम द्वीपों पर उसके सैनिक ठिकाने हैं। अमेरिका अब उसकी नकेल कसने में लगा है, लेकिन ये काम अकेले करना आसान नहीं है। यही वजह है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका के साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़े देशों के साथ चीन की घेराबंदी का प्लान यूं ही नहीं तैयार किया। दरअसल चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को उसके खिलाफ करने में सस्ते कर्ज का बड़ा सा जाल फेंक दिया था। उस जाल में फंसने के बाद पड़ोसी मुल्कों के पास कुछ बचा ही नहीं था और इसी वजह से वो चीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई देने लगे। सस्ते कर्ज के जाल में चीन दुनिया के कई देशों को फंसा चुका है। इनमें से कुछ भारत के भी पड़ोसी हैं। सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान पर चीन का 6.7 अरब डॉलर का कर्ज है। सीपेक परियोजना के बहाने चीन पाकिस्तान में घुसा और फिर उसे कर्ज के बोझ तले ऐसा दबाया कि वो अब उसके चंगुल में फंस गया है। ऐसा ही हाल श्रीलंका का भी है। चीन ने श्रीलंका को 1.26 अरब डॉलर का कर्ज दिया। बदले में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट पर कब्जा जमाया। अब 99 साल तक श्रीलंका का ये बंदरगाह चीन के नियंत्रण में रहेगा। नेपाल भी चीन के सस्ते और आसान शर्तों वाले कर्ज के जाल में फंसा है। कोरोना संक्रमण के दौरान चीन ने बांग्लादेश को भी ऐसे ही कर्ज का ऑफर दिया है। ये वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं और इन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर चीन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ये भारत को घेरने के लिए चीन की आर्थिक चाल है। आज तक ब्यूरो।
चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की हिंदुस्तान की आपने देखी तैयारी, और यही है मोदी का समुद्र मंथन। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।